मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 9वीं का गणित विषय का पहले अध्याय की प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ये प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला प्रॉपर्टी है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर दो संख्याएं हैं जिनका आधार बराबर है और घात अलग अलग हैं, तो उनके बीच में जब गुणा है तो क्या हो जाती है, आधार वही रहेगा और घातें ऐड हो जाती हैं। अगर आधार बराबर है तो घात ऐड हो जाती हैं। और अगर किसी संख्या की ए की घात m है और फिर उस संख्या की घात क्या है, n, तो घात की घात अगर ए की घात m फिर घात पूरे घात n है तो घात आपस में गुणा हो जाती है। तीसरी, अगर दो संख्याओं के आधार बराबर है और घात अलग अलग है और वो भाग में दोनों संख्याएं, तो ए की घात m में से n घट जाता है। और अंत में दो संख्याएं a और b हैं, उसकी घात अगर m है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, गुणा में b की घात m। तो इन प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग। तो प्रश्नावली का पहला सवाल, तो पहला पार्ट इसका हमें इसको हल करना है। 64 या इसकी मान ज्ञात करना है। 64 की घात 1/2, तो इसका मान क्या आएगा। अब हमें पता है 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 ज़ा 8 स्टेज पावर 1/2। यानी इसको 2 इंटू 2 की फॉर्म में गुणनखंड जो बनाते हैं हम। अब 2 कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 रेज पावर 6 और उसका पावर क्या आएगा 1/2। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हम करेंगे। जब घात की घात आ जाए तो घात आपस में गुणा हो जाती है। तो 6 गुणा में मतलब 2 की घात 6 गुणा में 1/2। किसका प्रयोग किया हमने, क्योंकि ए की घात m और पूरी घात n है तो ए की घात m गुणा n ये हो जाएगा। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इट बिकम 2 रेज पावर 3। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इट बिकम 8। सो इट्स वैल्यू बिकम 8। इसी तरह सेकंड पार्ट है 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 125 रेज पावर 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को गुणनखंड बनाएंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 बचा 125 की उसकी घात 1/3। तो 5 की घात 3 और पूरी घात 1/3। अब 5 की घात 3 और पूरी घात 1/3 है, तो ऐसे इसके लिए हमने क्या रूल अप्लाई किया था अभी भी, तो घात आपस में गुणा हो जाती है। 5 की घात 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की घात 1 यानी कितना आ जाएगा 5 आंसर इसका। इसी तरह हम प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए, या पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं हम। 32 रेज पावर 2/5, 2/5 है। 32 की घात 2/5 कैसे हल करेंगे, तो वही 32 को हम क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ 64 को लिखा तो 32 को लिख देंगे हम 2 की घात 5 यानी 2 की घात 5 और पूरे घात 2/5। अब घात की घात है तो घात आपस में गुणा हो जाएंगे, 2/5, 2 की घात 5 गुणा 2/5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की घात 2, तो दिस बिकम 4। इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, जिसमें पावर क्या है माइनस में दी गई है। 125 की घात -1/3, इसको हमें हल करना है। तो 25 को क्या लिखा था हमने, 5 की घात 3, यह भी लिखा था 5 की घात। इसका पार्ट नंबर 4 है। 125 की घात -1/3 यानी कि 5 की घात 3 और पूरे घात कितनी है -1/3। तो क्योंकि आधार की घात 3 है और पूरे उसकी पूरी घात कितनी -1/3, तो एक घात आपस में गुणा हो जाएगी। तो 5 की घात 3 गुणा में -1/3, -1/3, तो 5 की घात ये 3 एकम -3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की घात -1। इसको प्लस को बनाने के लिए एक कौन जिसके 5 की घात 1 यानी कि माइनस को अगर घात माइनस में है तो उसको प्लस बनाने के लिए नीचे भेज देते हैं। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/5। अब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 की घात 1/3 2/3 इंटू 2 रेज पावर 1/3। अब क्योंकि आधार बराबर हैं तो घात आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2/3
और a बटा 3 क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। किसका प्रयोग किया हमने, क्योंकि a की घात m इंटू a की घात n हो तो a की घात m प्लस n हो जाता है, ये बिकम a की घात m प्लस n। तो इसको हल कर लेते हैं, तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, लघुत्तम कितना क्या दोनों का 3, 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, तो ये बन गया 2 की घात 2 और 1 3/3, तो 2 की घात 1, यानी किसकी इक्वल आ जाएगा ये आंसर, 2 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 1/3 की घात 3 और पूरी घात कितनी है 7, तो 1 की घात 7 अलग हो जाएगी और 3 की घात 7 अलग हो जाएगी। 1 की घात 7 1 और यहाँ घात की घात है तो घात आपस में गुणा हो जाती है, 7 या 21, तो 3 की घात क्या आ जाएगी 21। तो यहाँ किसका प्रयोग किया हमने, क्योंकि 1 की घात m और पूरे घात n है तो इसको हम 1 की घात m इंटू n लिख सकते हैं, तो यह इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर नेक्स्ट 4 थर्ड पार्ट क्या है, 11 की घात 1 बटा 2 बट्टे में 11 की घात 1 बटा 4, इसको हल कर दीजिए। तो क्योंकि आधार बराबर है तो और घात आपस में संख्याएं भाग में है और आधार दोनों के बराबर है, तो इसको क्या लिखेंगे 11 की घात 1 बटा 2 बटे 11 की बटा, तो जब आधार बराबर हो और घात अलग अलग और भाग में हो तो घात क्या जाती है, घट जाती है, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 4, तो 11 अलग उसमें आएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो 11 की घात 1 बटा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अंत में 4 पार्ट 7 की घात 1 बटा 2 गुणा 8 की घात 1 बटा 2। अब यहाँ पे आधार अलग अलग बट घात बराबर हैं, जब दोनों घात बराबर और आधार अलग अलग हों तो आधार को आपस में गुणा किया जा सकता है, 7 गुणा 8 की घात 1 बटा 2। क्यों, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था a की घात m इंटू बी की घात m इज इक्वल टू a b की घात m लिख सकते हैं इसको हम। तो इसी रूल के हिसाब से ये कितना 56 रेज़ पावर 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।